कहते हैं बाबा वहां 3 साल रहे और फिर अंतर्ध्यान हो गए, किसी ही नहीं पता कहाँ गए कहाँ चले गए, लेकिन पुनः फिर प्रकट हुए कहाँ, धूप गांव में। जब एक मुस्लिम चांद पाटिल औरंगाबाद से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में उसकी घोड़ी खो गई। 2 मास वो अपनी घोड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन उसकी घोड़ी मिली नहीं। बहुत ढूंढा, घोड़ी को मिली नहीं। आखिर हार थक के कांधे पर जीन को लटका के घोड़ी की वापस घर को आने लगा। तभी रास्ते में एक आम के पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पर टोपी है, बदन पर कफनी है, बाजू में सटका है और चिलम की तैयारी कर रहा है पीने। फकीर ने देखा, अरे चांद पाटिल को जाते हुए, अरे भाई ये जीन कैसी कांधे पे लटकाए जा रहे हो? ये तो मेरी घोड़ी की थी जो कहीं खो गई है, उसी की जीन को कांधे पे लटका के चल रहा हूं। अरे थोड़ा नाले की ओर तो देख। फकीर कहता है थोड़ा नाले की ओर तो देख। जैसे ही वो चांद पाटिल नाले की ओर जाता है तो क्या देखता है, उसकी घोड़ी घास चल रही है। अरे जिस जगह पर वो 2 मास उस घोड़ी को ढूंढता रहा और वो घोड़ी नहीं मिली, और फकीर कहता है कि नाले की ओर देख, उसको घोड़ी मिल जाती है। आहा, चांद पाटिल तो चकरा जाता। अरे आप किसी समस्या को 2 मास से अपने झेल रहे हो और वो तुरंत सेकंड में निपट जाए तो आप तो हैरान हो गई। चांद पाटिल भी ऐसे हैरान हुआ, अरे इसी जगह पे, इसी स्थान पे, इसी जंगल में मैं मर गया, 2 मास से घोड़ी को ढूंढता हुआ, घोड़ी मिली नहीं, और ये फकीर कहता है कि पीछे की ओर देख, मिल गई। अरे ये तो कोई जरूर है जानकार, ये तो कोई महापुरुष है। अब महापुरुष को तो एकदम कोई छोड़ता नहीं, और कोई पूछा देने वाला, बताने वाला अच्छा कोई दिख जाए कोई जोशी, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। उसने देखा कि अरे इसने तो मेरी घोड़ी का पता बता दिया, इसके पांव पकड़ता हूं चल के। ओ फटाफट चांद पाटिल फकीर के चरणों में बैठ जाता है। अरे कहां से आए, कौन है? इतने में बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा चिलम की तैयारी कर रहे हैं। चिलम की पूरी तैयारी हो गई है। 2 चीज की आवश्यकता, एक अंगार की और एक साफी को गिल्ला करने की। जैसे अंगार की जरूरत पड़ती है, बाबा जोर से चिमटा, नदी जमीन में घुसेड़ते हैं। जोर से चिमटा बाबा जमीन में घुसेड़ता है, अंगार, अरे अंगारा निकल आता, बाबा चिलम पर रखते हैं। फिर जोर से चिमटा नीचे डालते हैं, पानी की धार ऊपर आ जाती है, साफी गीला करते हैं और लपेट लेते हैं। चांद पाटिल देख रहा है, अरे ये कैसा फकीर है, सटका मारता है, अंगार आ जाता है, सटका मारता है, पानी आ जाता है। अरे ये तो कोई जरूर महापुरुष है। बाबा चिलम को पीने लगते हैं, पहला कष्ट लेते हैं और दूसरा कष्ट चांद पाटिल को देते हैं। आहा, कितना धनवान था वो चांद पाटिल। अरे भगवान के मुखमंडल पर लगी हुई वो चिलम को खुद पी रहा है, भगवान के होठों से लगी चिलम को वो खुद पी रहा है। और कितनी भाग्य अच्छे कर्म उस मिट्टी ने किए थे, जिसको कुम्हार ने अपने हाथों से गूंदा और फिर उसको चिलम बनाया, और फिर भगवान के मुखमंडल पर वो मिट्टी लगी। आहा, इसलिए कभी कभी मिट्टी के भाग जाग जाते हैं तो इंसान के भाग तो जागना दूर की बात है। इसलिए भगवान इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए कि उसकी किस्मत कभी पलटेगी। अरे किस्मत उस दिन पलट जाएगी जिस दिन साईं चाहेगा, जिस दिन ईश्वर चाहेगा, जिस दिन भगवान चाहेगा। उस दिन चाहे आप कितनी भी निर्धनता में हो, कितनी भी गरीबी में हो, कितनी भी कष्ट में हो, भगवान आपको खींच कैसे निकाल देगा। आहा, वो मिट्टी कितनी भाग्यवान थी जो भगवान के मुखमंडल पर, भगवान के होठों पर लग रही थी। चांद पाटिल ने भी कष्ट लिया भगवान। फिर चांद पाटिल ने निवेदन किया, अरे आप तो बहुत पहुंचे हुए फकीर हो, कहां से आए हो? बाबा चुप। कौन है आप? चुप। कहां से, कौन, क्या नाम है आपका? चुप, कुछ नहीं बोलते। अरे कष्ट लगाओ।
अब क्या है, चांद पाटिल फिर बाबा को निवेदन करता है, क्योंकि अतिथि को बुलाने के लिए तो निवेदन करना पड़ेगा। और निवेदन कब होता है? हृदय से होता है। हृदय चांद पाटिल का कैसे बदल गया था कि उसने चमत्कार देख लिया था, और चमत्कार को नमस्कार हो जाता है। बगैर चमत्कार के भी दुनिया आपके पीछे नहीं आ सकती। हाँ, हमारा चमत्कार तो इतना है, मैं तो इतना ही चमत्कार करता हूं। साईं को कहता हूं कि जो तेरी कथा सुने, वो जो तेरी कथा में मांगे तो उसको दे दे, बस यही चमत्कार दे रहा है। और यही मैं चाहता हूं, यही मेरी दक्षिणा है कि जो तेरी कथा सुनने आए तो उसको दे दे। और भगवान देता है। आज ये 15वीं कथा है। अरे 14 कथा में जिसने भी जो बाबा से मांगा, भगवान ने उसको उसकी कर्मों के अनुसार उसको दिया। ये साक्षात, और आज भी वचन करके शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि जो भी आप कथा में श्रवण करोगे और फिर भगवान से मांगोगे, भगवान आपको देगा। चांद पाटिल बाबा को घर ले जाता है। 2-3 दिन घर बहुत, अरे कथा तो इतनी लिखने में तो इतनी खत्म हो जाती है कि चांद पाटिल अपने घर ले गया। लेकिन आप चिंतन करो, आप मनन करो, कितना भाग्यवान था वो चांद पाटिल। अरे रात को उसने पलंग पर सुलाया होगा बाबा को, आहा, पांव दबाए होंगे, बाबा को खाना खिलाया होगा, अपने हाथों से पानी पिलाया होगा। आहा, सोचो जरा कि भगवान के साथ उसने विचरण किया, भगवान के साथ उसने रहा, भगवान के साथ वार्तालाप करी। कितना खुश नसीब था वो चांद पाटिल। इसलिए चिंतन करो, मनन करो कि देखो भगवान के सानिध्य कैसे मिल सकता है। चांद पाटिल के भतीजे की बारात शिरडी गांव जानी थी, तो उसने फकीर से भी निवेदन किया कि आप भी शिरडी चलो। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं चलेंगे। चांद पाटिल की बारात में वो फकीर भी शिरडी आ गया। सारी बारात जो है, पुराने जमाने में क्या होती थी, गांव के बाहर मैदान में बारात को उतारा जाता था, किसी मंदिर किसी धर्मशाला में ठहराया जाता था। चांद पाटिल की भतीजी की बारात भी खंडोबा मंदिर के आगे एक मैदान था, आमों का बाग था, उसमें उतारा गया। सब बैलगाड़ी से उतर रहे थे और मेरा साईं वो फकीर भी उतर रहा था। जैसे वो बैलगाड़ी से उतरा, खंडोबा मंदिर के पुजारी मालसापति ने उनको देखा, और जैसे उस फकीर को देखा, उसकी मुखमंडल, उसकी आभा को देखकर वो पुजारी इतना प्रसन्न हुआ, वो पुजारी इतना खुश हुआ कि उसके मुंह से निकल पड़ा, आओ साईं। और जैसे उस पुजारी ने आओ साईं कहा, सबने उनके साथ कहा, आओ साईं। और मेरे साईं फकीर का नाम पड़ गया शिरडी के साईं। गांव का नाम था शिरडी, पुजारी ने कहा साईं, और पूरा नाम पड़ गया शिरडी के साईं। बोलो शिरडी साईनाथ महाराज की जय। ऐसे मेरे साईं नाम पड़ा, मेरे फकीर का, मेरे बाबा का नाम साईं। कहते हैं बारात तो वापिस चली गई, लेकिन मेरे साईं को शिरडी इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी कि फिर वो वापिस नहीं गए और शिरडी में रहे। शिरडी में ही 60 साल बाबा ने बिताए, जीवन पर्यंत वहीं बिताया। शिरडी के अलावा बाबा कहीं नहीं गए, शिरडी को छोड़ा नहीं। कितने धन्य थे वो शिरडी के गांव के लोग जिनके साथ 60 साल बाबा ने बिताए। लेकिन अभागे थे वो लोग जो मस्जिद के पिछवाड़े में भी रहते हुए पूरी जिंदगी बाबा के दर्शन नहीं कर सके, दर्शन नहीं कर सके। साईं की इच्छा के बगैर साईं के पास कोई नहीं जा सका। संतों में संत, इस संत की एक ऐसी विचित्रता है, इस संत की अगर कोई अलग सा अगर मैं परिचय दूं ना, तो इसका परिचय एक यही है कि ये उसी को अपने पास आने देता है जिसको ये चाहता है। बस जिसको ये चाहता है, ये उसी को अपने पास 7 समुंदर पास से भी खींच लेता है। और ये जिसको नहीं आने देना चाहे, अपने पास होते हुए भी उसको पता ही नहीं लगने देता कि मैं तेरे पास हूं। लाख कोशिश कर ले वो आने की। ऐसी महानता है मेरे शिरडी के साईनाथ की। बोलो साईनाथ महाराज। अब हम आ गए हैं शिरडी गांव में। अब यहां तो पूरे 5 दिन बीतेंगे। बाबा ने 60 साल बिताए, हम 5 दिन बिताएंगे।
5 दिन में बाबा की कथाएं तो पूरी नहीं होंगी, लेकिन जो कथा होंगी वो समझो, आहा हा, आपके जीवन को बदल देंगे। Oh.